गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम उमा संहिता इसमें हैं संहिता में। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं और इसका वर्णन। तो ये 17 से लेके 26 अध्याय तक है। छोटा ही सा अध्याय है और कहने को इतने ढेर सारे हैं, पर आइए गुरु जी की आज्ञा लेते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। आप सबको बहुत बहुत इंडिया में तो अष्टमी शुरू हो गई है और ये नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन और शुभ दिन है। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और हम सबको वो मार्गदर्शन दिखाती रहे और शक्ति दें। जय गुरु जी। तो जैसे मैंने कहा, मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं, सनत कुमार जी कहते हैं कि किस प्रकार से पार्वती जी ने भी यही पूछा था महादेव से। तो पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया देव। जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में देव। मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र, जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के अंदर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मुख के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार क्षण ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका शरीर 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगी और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जिस तरह से ये लिखा गया है, बताया जा रहा है, पार्वती माँ पूछती हैं और किस प्रकार से महादेव सब बताते हैं उनको, और ये उनके थ्रू हम जान रहे हैं। और यही तो सत्य है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ माया जाल है। तो बहुत ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। जो वो महादेव बता रहे हैं हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए बस। आगे पढ़ती हूँ। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे
तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। अब वो कहते हैं, अब तुम ध्यान देकर सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है इसका ज्ञान, क्योंकि हम हमेशा इससे दूर भागते हैं और सुनना नहीं चाहते हैं, या जो होगा देखा जाएगा। पर अगर गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ना है, तो हर एक अध्याय में कुछ कुछ सीख है जो हमें सुनना ही है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य एक मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न हो, ऐसा पुरुष एक मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूर्ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्थ नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्य मंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में अलकापात होता दिखाई दे, तथा गीद और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक तक नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग छाया पथ न दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जानी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। आगे पढ़ती हूँ, 26वां अध्याय, काल को जीतने का उपाय। अब ये भी उसमें दिया हुआ है किस प्रकार से हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुमकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ। तो इसका एक बहुत बड़ी सीख है, इस जो अभी पढ़ा है, आपने सुना है कि देवी पार्वती कहती हैं कि काल का भी नाश होता है। पर अगर हम इसमें वो कह रहे हैं कि जब काल ने अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उनकी स्तुति की, तब महादेव संतुष्ट हो गए और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो यही तो हमें गुरुजी बताते हैं कि हमें उनसे जुड़े रहना है, हमें अपने सत्य मार्ग पर चलना है, और जैसे गुरुजी ने कहा कि बंदा बन, अच्छा इंसान बनना चाहिए, तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट द एंड कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। एक उन्होंने उसका एक उपाय भी बताया है, और वो उपाय क्या है कि जब उसने काल ने परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, मतलब महादेव की स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए। वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं, और वो गुरु के रूप में आए ना। यहाँ पे जो कह रही हैं, फिर से ध्यान से सुनिए।
आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। तो गुरु जी भी शरीर धारण करके, महादेव गुरु के रूप में शरीर धारण करके इस धरती पर आए कलयुग में, और हम सबका कल्याण कर गए, और अभी भी कर रहे हैं, कहीं नहीं गए हैं। उनकी शक्तियां आदि अनंत आप सब जानते ही हैं। शिव तो ना का कभी जन्म लेते हैं, ना उनका मरण होता है, ना वो आदि हैं, वो अंत हैं। वो सब जगह हैं, सब जगह विचर रहे हैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो ना हो, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसमें वो ना हो। वो हम में है, वो आप में है, वो उसमें है, वो इसमें है, वो फूलों में है, वो पत्तियों में है, वो आकाश में है, वो अग्नि में है, वो धरती में है, कहाँ नहीं है वो। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यज्ञ, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं, वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। तो ध्यान का कितना यहाँ पर उसका महात्मा बताया जाता है। और वो कौन बता रहे हैं? महादेव शिव जी बोल रहे हैं पार्वती माँ को। वो कह रहे हैं कि काल को भी जो शिव, जो योगी परायण, जो ध्यान में बैठते हैं, वे काल को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे कि एक बार मैंने कुछ बताया था कि ध्यान में बैठने के या ध्यान करने से क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसमें ये भी था। वरोरेहे मतलब वो पार्वती को कहते हैं, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही संपन्न उत्पन्न होता है, और उन्हीं में इसका लय हो जाता है। मतलब ये जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, वो उन्हीं गुणों से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में चला मिल जाता है। उन्हीं 5 तत्वों में ही हम मिल जाते हैं। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से तेजस्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य होता है, और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। मतलब ये 5 तत्वों के बारे में बताई जा रही है। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो देखिए ये शब्द जो है वो, मतलब ये जो 5 हमारी जो इंद्रियां हैं जिसे हम बोलते हैं, शब्द क्या है? स्वर है, और स्पर्श जो छूने से, टच, योर वॉइस, ये टच। रूप क्या है? जो आपका ये बॉडी है। रस क्या है? और गंध। ये 5 हमारे ऑर्गन्स जो हैं, जिससे हम आँखों से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, और वो गंध जो नाक से सूंघते हैं। ये सारी चीजें, जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। मतलब ये 5 तत्व जिसके जिसके जिससे हम बने हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, हमें अब उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए। कभी अपने बारे में हमने सोचा है कि हम कौन हैं, हम कैसे बने, और हम में क्या है, क्या गुण है, क्या अंश है? जो ये बता रहे हैं, महादेव बता रहे हैं पार्वती माँ को। योग वेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास मतलब प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करे। तो कितना आवश्यक है प्राणायाम। यहाँ पर महादेव स्वयं हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं।
It's not me or you or anybody or Ramdev ji. This is Mahadev. And it is so important. आप सबको अब तक तो पता ही चल गया होगा प्राणायाम के कितने बेनिफिट हैं। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर, मतलब एकदम साइलेंस में, एकदम डार्कनेस में, अंधकार में योग धारण करें, because it takes you to a different level. When there is no light around, when there is no sound, जब अंधकार हो और जब कुछ भी, आप एकदम शांत हो। कभी आप रात में कभी नींद खुल जाती है, एकदम अंधकार होता है, आप अगर चुपचाप अपने में समा जाइए और ये सोचिए, you will get all the answers. रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें, मतलब कानों के द्वारा जो हमें सुनाई देता है वो भी ना सुनाई दे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मतलब साइलेंस में तो है, पर आपको कितनी तरह की आवाजें आती हैं। कभी आपका फ्रिज चल रहा होगा, उसकी आवाज आएगी, कभी कुछ नल में टपक रहा होगा, उसकी आवाज आएगी, कभी कुछ बाहर जीव जंतु होंगे, उसकी आवाजें आएंगी, तरह तरह की। तो उसको लिमिट करने के लिए कह रहे हैं कि आप दोनों कानों को बंद करके अपने अंदर की श्वासों में समा जाइए। दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों का तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश हो देता है। तो ये दीज आर द बेनिफिट्स, और किस तरह से ये हो सकता है वो बता रहे हैं। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, पर मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है। तो ये बता रहे हैं, देखिए मृत्यु के बारे में पहले बताया, फिर वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसको जीत भी सकते हैं, कैसे, जो महादेव ने अभी ये सब बताया है। और सर्वज्ञ एवं सामदर्शी, सर्वज्ञ और समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। मतलब जब आप एकदम साइलेंस में, विदाउट एनी मूवमेंट, आप दोनों उंगलियों से अपने कान ही बंद कर लेते हैं, एकदम अंधकार है, तो उसमें जो आपको स्वर शब्द सुनाई देता है, कहते हैं वो संसार बंधन से आपको मुक्त करा देता है। उससे आप काल को जीत सकते हैं, क्योंकि you go back to your original self. You don't have any body, because your experience will be out of the body. तो ये बहुत आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि जितना भी हम पढ़ें या सुने या कुछ मैं उसकी व्याख्या करूं, बहुत समय लग जाएगा, पर दीज आर द प्रैक्टिसेस जो हमें स्वयं महादेव समझा रहे हैं और बता रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं तो हमें अवश्य करना तो चाहिए, कम से कम प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, और उसे अपने आप एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। देवी, और फिर वो कहते हैं कि तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। मेडिटेशन ऑफ शब्द ब्रह्म, मतलब जो साउंड बाहर की साउंड नहीं, अपने अंतर मन की साउंड, क्योंकि हमारे अंदर भी तो एक साउंड है जो
ओम की ध्वनि अपने आप वो जलती रहती है। एक हमारे अंदर भी जो सोल है, वो अग्नि तत्व है, वहां एक अग्नि जलती रहती है। ये पूरा पूरा तत्व जो है, सब कुछ अंदर है, जो बाहर है उसके अंदर और वही है सब कुछ। तो ही सेइंग कि गो बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ एंड ट्राई टू लिसन टू योर ओन ओमकार ध्वनि, जो आपके अंदर से निकलती है, जिसको आपने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि हम कभी साइलेंट हो ही नहीं पाए। बाहर की आवाज, अपनी आवाज, लोगों की आवाज, ये वो सब कुछ सुन लिया, पर कभी अपनी आवाज सुनी है अंतर मन की? तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि कितनी आवश्यकता है when we go deep within ourselves, अंधकार में, और वो भी है दोनों कानों को बंद करके उंगलियों से, जो आपको बाहर की कोई आवाज सुनाई ना दे, ना आपको फ्रिज की, ना पानी की, ना जीव जंतु की, ना मच्छर की, ना इसकी ना उसकी, कुछ भी ना सुनाई दे आपको। और फिर क्या रह जाता है? केवल आपकी सांसें, श्वासों का आना जाना, और जो अंदर आपके एक अनाहत नाद बजता है, एक साउंड अंदर हमारे अंतर मन में है, उसको सुनने की कोशिश करिए। उसको हमें कुछ करना नहीं होता है, बस सुनने की कोशिश करिए, अपने आप आपको सुनाई देगा। गुरु जी के अंदर तो अंदर से जो ओम की ध्वनि, कुछ ऐसे नाद सा बजता रहता था। एक बार मुझे गुरु जी ने अपने कमरे में बुलाया था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड आई कुड हियर that omkar sound coming from Guruji, and Guruji wasn't there. That was a beautiful experience. I'll share that sometime later. तो किस तरह से वो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार, मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, जैसे धान होती है ना, उसको जब उसको तोड़िए तो क्या होता है, उसमें ऊपर कवरिंग होती है और अंदर जो है आपको धान निकलता है, तो पुआल उसकी कवरिंग होती है, उसका जो ऊपर से होता है जो। उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। अगर मोक्ष, जो योगी ही चाहेगा ना मोक्ष, हम आप तो फिर से आना आना चाहेंगे, और जो जो हमारी डिजायर्स नहीं फुलफिल हुई है वो होंगी। पर जो योगी होते हैं, उनको आवागमन से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, उसको मोक्ष कहते हैं। तो कहते हैं जो इसी तरह जो मोक्ष की इच्छा वाले योगी होते हैं, वो सारे बंधनों को त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस करी हुई हैं। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। वह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, इसको आप याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर से मैं इसको पढ़ती हूँ। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके परम तत्व परमात्मा की उनको प्राप्ति नहीं होती। वी हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन to realize the creator of this universe, the creator of us, as of human beings. किसने रचा है? ये किस तरह से ये बॉडी बन जाती है? कैसे आंखों से वो रेटिना होता है, छोटी छोटी वेन्स होती हैं आंखों में, देखिए आप। कैसे आपके हाथों की उंगलियां कैसे बनाई गई जिससे हम उठा सकें, पैरों की उंगलियां कैसी बनी है जिससे हम चल सकें। मतलब ये इंजीनियरिंग, ये गॉड की इंजीनियरिंग है। कभी उनके बारे में सोचा है?
हम एडमायर करते हैं, ओ ये कार टेस्ला इतनी अच्छी है, ये नया बन गया, ये कंप्यूटर बन गया। दिस आर ऑल हैंडमेड, मैन मेड। और उनको भी इंटेलिजेंस कहाँ से आई है? वो तो दाता देते हैं ना, ईश्वर। ब्रेन किसने बनाया है, किसने फिट किया है ब्रेन को सबसे ऊपर, और उसके कास्टिंग ऊपर जो केस है, ये पूरा स्कल का, कि मतलब वो कभी भी आपको इधर उधर मुड़े उड़े तो आपको डैमेज ना हो। ये कैसे हो सकता है? और उस ब्रेन का हम जो है इतना अभिमान हो जाता है, वो हम तो इतनी ब्रेनी है, हमने ये किया, हमने वो किया। आपको दिया किसने ये? कभी सोचा है इसके बारे में? सो ही इज द वन। अगर उनके बारे में, आप उनको जानने के लिए ही हम आवागमन के लिए, अगर इस जन्म में हमें गुरुजी मिले हैं तो हमें पूरा समझ जाना चाहिए कि वो कौन है, वो परमात्मा है, वो महादेव हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं, इफ एंड बट में करते रहेंगे, तो हमें ऐसे ही आना होगा हर जन्म में। फिर हमें डाउट होगा, फिर हमें आना होगा, फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे, फिर आना होगा। दिस इज द आवागमन के, जब तक हम अपने क्रिएटर को नहीं जान पाएंगे, परमात्मा सामने होते भी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, स्वयं बता रहे हैं महादेव। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, अभी जो इससे पहले अध्याय पढ़ा था, वो अगर कई लोग जो हैं वो सुन करके ही कांप उठे होंगे कि अरे, क्या मेरे साथ तो ये नहीं होगा, 6 महीने में मेरा तो ये नहीं हो जाएगा, मुझे ये सिम्टम्स है जो अभी सुना है। पर जो मनुष्य, कहते हैं परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर हम समझ जाएं हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, और किसने हमें रचा है और क्यों भेजा गया है यहाँ पर, तब हम जन्म मृत्यु के बंधन से और उसके भय से भी मुक्त हो जाते हैं। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। सो ट्रू। सुबह उठना कौन चाहता है? सब रजाई ओढ़ करके ढक करके सोना चाहते हैं, या गर्मी में एसी चला कर या पंखा चला करके। कोई नहीं उठना चाहता है। आलस्य, जग भी जाएंगे तो अरे अभी कौन उठे, अभी थोड़ा और लेटे रहते हैं, लेटे लेटे अपना फोन चला लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सो ये बहुत जरूरी है, निद्रा। अगर आपकी सुबह नींद खुल गई है, परमात्मा का संकेत है, उठ जाइए, आलस्य को छोड़िए, निद्रा को छोड़िए। अगर आप सो रहे हैं तो ठीक है, पर अगर ईश्वर ने आपको जगा दिया है, दैट इज हिज कॉलिंग। गेट अप, वॉश योर फेस, यू डोंट हैव टू डू मच। Wash your face and just sit down quietly. That is the best time to connect with divinity, to connect with Guruji. निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है। देखिए, 100 वर्ष की अवस्था वाला भी अगर ये फॉलो करे तो शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है, और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तो तरुण मतलब वी ऑल आर यंग। ये एज क्या है? दिस इज जस्ट ए नंबर। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये प्राणायाम करिए, अभ्यास करिए, योग करिए, ध्यान करिए, और आनंद में रहिए, जॉयफुली रहिए। चिंता मत करिए, जो हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है।
चैलेंजेस हैं, हर एक के साथ होता है, कोई इससे नहीं बचा है। परेशानियां आएंगी ही आएंगी, चाहे वो बच्चों के रूप में आए, चाहे वो स्पाउस के रूप में आए, चाहे पेरेंट्स के रूप में आए, चाहे आपके कोवर्कर्स के, चाहे आपके नेबर्स के, चाहे आपके फ्रेंड्स के। कौन बचा है इससे? हाँ, अगर आपका शरीर अस्वस्थ है, उसकी देखभाल बहुत आवश्यकता है। और अगर आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करे रहिए। मेंटेन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे यहाँ बोला है, आलस्य और निद्रा को छोड़ करके सुबह उठना शुरू करिए, ध्यान में बैठिए, प्राणायाम करिए, लाइट योगिक एक्सरसाइज करिए। आपको कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अपने श्वासों को आते जाते देखिए। श्वास प्राणायाम क्या है? वो आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से हो जाती है। आप सूर्य नमस्कार करिए, हर एक अंग की एक्सरसाइज हो जाती है। आप गुरु जी के साथ चुपचाप बैठिए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पूरा दिन आपका, यू विल बी सो जॉयफुल। कुछ भी होगा, आप सिर्फ आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी इधर से उधर चाहे जो हो रहा हो। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपकी पीठ पीछे बोल रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, इट डजंट मैटर। यू विल जस्ट स्माइल एंड वॉक ऑफ, जस्ट वॉक अवे। You don't have to retaliate. You don't have to explain anything. So ये इसकी कितनी बड़ी इसका जो बेनिफिट्स हैं। तो कहते हैं अगर ये सब अगर ओल्ड एज में करें फिर तो ठीक है, पर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद, बिना आहत के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। जो मैंने कहा था ना, ये गुरु जी के अंदर से एक ध्वनि निकलती थी, ओम की तरह एकदम, जो बिगैर बजाए जो स्वर निकलता है आपके अंतर, हर एक के अंदर होता है। कोई रियलाइज्ड है, कोई नहीं रियलाइज्ड है, क्योंकि हम तो इतने आवाजों में ही गुम रहते हैं। उसकी आवाज, इसकी आवाज, इससे सुन लिया, उसका सुन लिया, कंप्यूटर में बैठे रहे, फोन पर लगे रहे, ये सुन लिया, वो। कभी हम चुपचाप अपने आप को सुना है? आपके अंतर मन से क्या ध्वनि निकलती है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। और कौन बता रहे हैं? महादेव बता रहे हैं, पार्वती माँ को बता रहे हैं, और उनके थ्रू हम सबको सुना रहे हैं वो। फिर वो कहते हैं इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं। इस तरह के अब जो शब्द हैं, जो साउंड्स हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। 9 तरह के हैं, ध्यान से सुनिएगा। घोष, कान से, कान से मतलब झांझ, झांझ की जो आवाज होती है। शंख, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुदुम्भी, शंख और नवा, मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। मतलब तुंकार क्या है? जो जो अंदर से आवाज आती है, उसका अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। यू कैन गो अबव ऑल दैट, पाप पुण्य एवरीथिंग। वो महादेव बता रहे हैं कि किस तरह से इट्स अ डीपर नॉलेज। It depends what you want. Not everybody is into it. I don't know. It's up to each one of us. पर जिसको क्यूरियोसिटी है और जिसको लाभ उठाना है, या जिसको सीखना है जो महादेव सिखा रहे हैं पार्वती माँ को, दे कैन प्रैक्टिस इट। और जो इंक्लाइन है ये प्राणायाम करने के, या इस तरह की सुबह उठ करके जो ध्यान करते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार
सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापुस में लिप्त नहीं रह होता है, क्योंकि उसे मालूम है व्हाट इज ट्रूथ। ये जगत माया है, ये सब आवरण है, ये एक के बाद एक ये कर्टन्स खुल रहे हैं जो हमें समझ में आने लगते हैं। Then we see that there's no joy in this world. Joy is only within us. Joy is only with divinity. Joy is only when we sit in ध्यान। वो अपने आप अंदर से जो joy मिलता है, that is the real bliss. You cannot find happiness in things or people, place or anything. Nobody will make you happy. Actually, it's just the opposite. The more you cling to people, the more unhappy they make you. Because there's so much expectation, there's so much, we just cling on people. There's no space. Because you're scared to be all by yourself. You want to be with somebody, you want to be around people. कभी अकेले में बैठ के देखिए, कभी अपने आप से बात करके देखिए। तो ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है, और कहते हैं कि जो जब वो ध्यान करने वाला योगी पूर्ण पापों से लिप्त नहीं होता, जब वो इस प्रकार करता है। देवी, योग अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरण सन्न हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का होता है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है। अब वो बता रहे हैं कि 9 प्रकार का जो मृत्यु को भी जीत लेता है, वो शब्द क्या है, वो बता रहे हैं 9 प्रकार के हैं। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है, जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो नाद होता है वो है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस नाद है, जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विषय, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाग है, जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है, जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यज्ञों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5 नाद वीणा है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुम्भी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान करने होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानने, जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? और यहाँ पर आज का अध्याय समाप्त हो जाता है, और इसके बाद मेरी आज की ये हिंदी का पाठन भी समाप्त होता है। और बहुत ही सुंदर ये अध्याय है, और बहुत डीपर मीनिंग है, और बहुत इसको ध्यान से अगर आप अपने आप पढ़ेंगे, समझेंगे या उसको फॉलो करें, और अगर आप उससे ऊपर भी उठना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला काम तो करना होगा जो यहाँ लिखा है कि आलस्य
और निद्रा को त्याग करना होगा, because those are the two hindrances in the yogi's life. अगर आपको सुबह उठना है, then you have to be disciplined. You have to put your phones away at night and have a deep sleep, so you are well rested. जब आप अच्छी तरह सोते हैं, एक नियम बनाइए जल्दी सोने का। अब तो दिन छोटे हो रहे हैं, रात जल्दी हो जाती है। सब काम खत्म करके आप आराम से 9 बजे सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, नॉट लेटर देन 10। और अगर नींद ना आए तो आप एक थोड़ा सा गर्म दूध में थोड़ा हल्दी डाल के पीने की कोशिश करिए एवरी नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। दूध सुबह नहीं पीजिए, दोपहर में नहीं पीजिए, आप रात में पीकर देखिए थोड़ा सा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और रात में अगर सोने से पहले आप गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी का कुछ शब्द सुने, कुछ भी सुने जो आपको एकदम शांत कर दे। पूरे दिन भर की थकावट, आपका शरीर नहीं थकता है, हमारा मन थक जाता है। शरीर से ज्यादा हम कुछ ऐसे कार्य नहीं करते हैं मजदूरी वाले, भागा दौड़ी थोड़ा बहुत तो होता है, पर सबसे ज्यादा मन से हम हार जाते हैं। जब मन प्रसन्न रहता है तभी हमारा शरीर भी चलता है ठीक ठाक। अगर हमारा मन ही उदास हो और डिप्रेस्ड हो तो क्या ये शरीर, स्वस्थ शरीर का हम क्या करेंगे? हम उठेंगे ही नहीं। तो बहुत आवश्यक है अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, जॉयफुल करने के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। मन ना भी हो तो भी करिए, क्योंकि ये बता रहे हैं ना, महादेव बता रहे हैं। दिस इज नॉट अबाउट कोई टीचर आपके हमें बता रहे हैं, ये महादेव, समझिए गुरु जी बता रहे हैं। तभी तो वो कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ा करो। कितनी चीजें हम सीखते हैं जो हम कहीं से भी, अभी तक तो हम सुनते आ रहे हैं, हाँ ये ध्यान बहुत जरूरी है, ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। अक्सर जो मेरा ऑडियो या एमपीजी का ऑडियो कभी बजता है 5:30 बजे यहाँ के टाइम से, I doubt if anybody even listens or follows whatever it is, but at least I'm happy कि इसमें महादेव स्वयं बता रहे हैं, जो अक्सर हम लोग बताते हैं कि आपको किस प्रकार से प्राणायाम करना चाहिए, कैसे आपको योग अभ्यास करना चाहिए, कैसे आपको ध्यान करना चाहिए। These are our medicines, medicines for a body, for a mind। बॉडी से ज्यादा, जैसे मैंने कहा, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लोग कहते हैं हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है हेल्दी माइंड बहुत जरूरी है। माइंड कैन विन ओवर योर बॉडी। आप अगर ठान लें आपको खुश होना ही होना है, चाहे जैसा भी हो, आपकी बॉडी भी प्रसन्न हो जाएगी, एक एक सेल आपका काम करने लगेगा। डिप्रेशन में क्या होता है, तो ये बहुत आवश्यकता है। पहले डॉक्टर क्या करते हैं, अगर कोई डिप्रेशन होता है उसको दवाई देते हैं कि वो खुश रहे। जब दवाई देते हैं वो खुश होता है, तब उसकी बॉडी भी चलने लगती है ठीक ठाक। तो ये बहुत ही आवश्यक है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे महादेव ने ये सारा कुछ एज ए टीचर आके हमें इसका ज्ञान दिया इस अध्याय में, और बहुत ही सुंदर है। और बहुत चीजें हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह उठ करके ध्यान करने गुरु जी का, थोड़ा अपना प्राणायाम कर लीजिए। जो 5 प्राणायाम मैं अक्सर बताती हूँ अपने ऑडियो में, बहुत आसान है करना उसको। लंबी सांसें खींचिए, अंदर खींचिए, वो 10 काउंट तक अंदर खींचिए, 4 से 6 काउंट तक उसको होल्ड करिए, और फिर 12 काउंट पे और भी धीरे धीरे आप उसको श्वासों को छोड़िए। देखिए आप कितने शांत हो जाते हैं। आप ट्राई करिए ये सारी चीजें। फिर वो लोम अनुलोम, जो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, नेजल ब्रीदिंग, जो नाक से एक, नाक बंद करके दूसरे से लेना, फिर छोड़ना दूसरे। दीज आर ऑल वेरी इजली आप सीख सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब में सीख लीजिए, चाहे किसी भी, कितने कितने टीचर्स हैं, सब जगह मिल रहे हैं। भ्रामरी है, किस प्रकार से ओम का उच्चारण से भी कितनी चीजें ठीक हो जाती हैं।
आई डिडंट रियलाइज कि थायराइड तक ठीक हो जाता है। मैंने खुद अपने शरीर में ये एक्सपीरियंस गुरु जी ने कराया, क्योंकि मुझे वैसे भी ओम ओम की ध्वनि से बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, किसी और दिन बताऊंगी। तो बहुत ही ये आवश्यक है इसको समझना और इसको फॉलो करना। कुछ ना करें, यही चीजें करने सिंपल, फिर वो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, आपको डीपर डीपर गुरुजी ले जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ही तो प्रेरणा के स्रोत है ना। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम गुरुजी से कहें गुरुजी उनकी हेल्प चाहिए हमें सुबह उठने की, नहीं तो आलस से और निद्रा से हम सारे ही उसी के मारे हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है कुछ भी नहीं पॉसिबल होता है। वी डोंट हैव स्ट्रेंथ, वी डोंट हैव एनीथिंग। हम तो कलयुग के हैं ना। ये गुरु जी की जब कृपा होती है तो वो अपने आप सुबह उठाते हैं, अपने आप आपको चाह होती है, अपने आप आपको प्रेरणा देते हैं। मुझे तो लगता है वो मेरा मीटिंग टाइम होता है गुरु जी के साथ। आई कैन नॉट मिस इट बिकॉज ही इज वेटिंग देयर, ही इज राइट देयर। अगर ये सोच लीजिए आप तो आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इतना सुंदर आपने ये सारी चीजें आज जो हमें बताई हैं, समझाई हैं। महादेव, पार्वती माता रानी, आज अष्टमी के दिन माता रानी के थ्रू कितनी चीजें हमें सिखाई गई हैं, जो हम चाहें तो अपना जीवन बदल सकते हैं। हम चाहें तो हमारे जो भी दुख है वो हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं उसको। हम सब में शक्ति है, वो अंदरूनी शक्ति क्या है, वो माता रानी देती हैं। उनसे शक्ति हम मांगते हैं, शक्ति दें हमें कि हम अच्छी सोच रखें और वो उसको पालन करें जो जो चीजें बताई गई हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मंत्र जाप करेंगे और फिर आरती करेंगे। जय गुरु जी।